फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेलेट पूरी पूरी क्रेजी है और वो गलती से रियल वर्ल्ड में टपक जाती है और फिर वो नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न होती है। तब उसे वहाँ पता चलता है कि उसे रियल वर्ल्ड में वापस आने के लिए मिशन कंप्लीट करना होगा और नॉवल वर्ल्ड में उसका नॉवल के डेंजरस माफिया विलन से पंगा हो जाएगा और वो और भी ज्यादा शॉक हो जाएगी क्योंकि ये विलन उसका अंकल निकलेगा। और तो और इतने झटके कम थे कि वो एक्सीडेंटली इस हॉट विलन अंकल से प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। पर क्या वो इस नॉवल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगी क्योंकि ये विलन तो उसके हाथों के पीछे पड़ गया। इसलिए आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक लगने वाली है और हमारी क्रेजी फीमेलेट तो इस ड्रामा को और भी ज्यादा फनी बना देगी। बाकी हॉटनेस और रोमांस के लिए तो हमारा विलन अंकल है ही, इसलिए आपको इस ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेलेट को देखते हैं जो बड़बड़ाती हुई आ रही थी कि उस कमबैक ने मुझे धोखा दिया। सारे रोमांटिक नॉवेल्स छूटे होते हैं, पर तभी एक कार आके उसको ठोके चली जाती है और उसके साथ साथ उसके हाथ में जो नॉवल था वो भी भड़क जाता है। देन नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती हैं तो उसका पूरा सर घूम रहा था। कहती मुझे तो रोड पे एक कार ने ठोक दिया था, मैं यहाँ कैसे आई, कौन सी जगह है ये। बट तभी नॉवल का सिस्टम बताता है कि अगर तुम मेल लीड की वो फैमिली का हेड बनने में हेल्प करोगी तो तुम्हें रियल लाइफ में दोबारा से रिबॉर्न होने का चांस मिल जाएगा। युआन के तो होश उड़ गए थे कि मैं नॉवल वर्ल्ड में आ गई हूँ। तभी उसको अचानक से नॉवल का सीन याद आता है जिसमें डॉक्टर उसे बता रहा था कि सॉरी हम जियांग को बचा नहीं पाएंगे। युआन की बॉडी की जो ओरिजिनल ओनर थी वो पहले तो रोने लग गई और डॉक्टर के चाहते जोर जोर से दांत फाड़ के हंसने लग गई कि अच्छा ही है मैंने इस बीमार से शादी की है, 3 महीने शादी का नाटक किया और अब पूरी वो फैमिली मेरी हो जाएगी, मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। बट तभी उसके सिर में किसी ने डंडा मार के उसको बेहोश कर दिया था। तो वो सबसे पहले उठ के तो मिरर में अपना फेस देखती है। चलो शुक्र है इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर बिल्कुल मेरी जितनी ब्यूटीफुल है। और देखती है जियांग की हटबट बंद हो गई तो सोचती है ये मेलिट तो नहीं हो सकता। तुम दबा के भाग के वहाँ से बाहर आती है तो अपनी आईडी कार्ड देखती है कि मैं सच में उसी नॉवल में आ गई हूँ जो मैं पढ़ रही थी और नॉवल की कैनन फॉर्डर फीमेल सपोर्टिंग रोल बन गई जो अपने हस्बैंड को टपका कर वो फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। तभी उसको आवाज आती है कि उस लड़की को पकड़ो तो वो अपनी जान बचा के वहाँ से दुम दबा के भागने लग जाती है। एंड वहीं पर हम हमारे मेन लीड मिस्टर वो को देखते हैं, उसके साथ उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स भी थे। युआन भी भागती वहीं आ गई थी और सोचती है नहीं नहीं मुझे याद आया इस ओरिजिनल ओनर ने थोड़ी ना जियांग को मारा था, इसका मतलब जियांग मेन लीड नहीं है। तो फिर इस नॉवल का मेन लीड है कौन? तो मैंने थोड़ा सा नॉवल पढ़ा था वो भी सही से नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तभी बॉडीगार्ड्स आके उसको घेर लेते हैं और मिस्टर वो पलट के उसको देखता है एंड उसके बिल्कुल करीब आके उसके मुंह पे धुआं निकालता है तो वो खांसने लग जाती है। मिस्टर वो कहता तुम ही वो लड़की हो ना जो वो फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। तो सोचती है अरे बाप रे ये लड़का कितना हैंडसम है, पर इसको औरा देख के लग रहा है ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, उल्टा विलन वाइब्स दे रहा है। तो कहती है ये क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा और वहाँ से खिसकने लगी थी पर उसका हाथ खींच के उसको अपने बाहों में भर लेता है। असिस्टेंट कहता है बॉस इस लड़की की गुड लक लाने के लिए वो फैमिली में शादी हुई थी। बट युआन तो डर के मारे नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर हु के बॉडीगार्ड्स आके बताते हैं कि आपका नेफ्यू जियांग टपक गया है और नर्स बोल रही थी कि उसने सिर्फ वार्ड में से इसी लड़की को बाहर निकलते देखा था। युआन कहते नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बट मिस्टर हु के ऑर्डर्स पे बॉडीगार्ड से पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे जियांग की स्टेप मॉम आ जाती है कि छोड़ दो इसको। मिस्टर हु कहता है असिस्टेंट लो ये लड़की जियांग की किलर हो सकती है। मिस लिन कहती है जियांग की मौत का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी मेड मिस्टर वो को मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है कि जियांग की डेथ ऑर्गन फेलियर से हुई है। मिस लिन कहती है वैसे भी ये ऑलरेडी जियांग के बच्चे से प्रेग्नेंट है। युआन एकदम हैरान थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस लिन उसको इशारा करती है तो कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। तुम लोग एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ रूट पे कैसे कर सकते हो और खुद को छुड़ा लेती है। मिस्टर वो कहता है जरा खुद को बचा के रखना वरना वो फैमिली में कोई वारिस नहीं बचेगा। और यहाँ पता चलता है कि इनफैक्ट मिस्टर वो जियांग का अंकल है एंड वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। मिस लिन कहती है तुम वो फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पने के सपने मत देखना, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है मैं गॉड से प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी उल्टे सीधे मन में ख्याल नहीं लाऊंगी। और सोचती है ये बुढ़िया तो खुद मेल लीड से प्रॉपर्टी छीनने के लिए कम्पीट कर रही है। अगर मुझे पहले पता होता कि रियल वर्ल्ड में वापस आने के लिए मुझे मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा तो मैं रात भर में पूरा नॉवल पढ़ लेती, बिल्कुल वैसे जैसे एक रात में सारे ड्रामास कंप्लीट कर लेती हूँ। मिस लिन कहती है अभी तुम जियांग की मौत से आजाद नहीं हुई हो। वो कहती है अच्छा मेडिकल रिपोर्ट का क्या? मिस लिन कहती है वो तो फेक है बट अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो वो रियल बन सकती है। इस फेक प्रेगनेंसी का मिस्टर वो को पता नहीं चलना चाहिए, इससे तुम्हें जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होना है। युआन तो एकदम हैरान थी मैं अचानक से इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बहुत सारे मेल मॉडल्स को जो लाइन में खड़े हुए थे और उनकी बॉडी देखकर युआन की सांसें सूख रही होती है। तो मेड उसका मुंह गीला करने के लिए उसको पानी देती है। मिस लिन कहती है इनमें से कोई एक चूज कर लो तो उसको फंदे लग जाता है और कहती है ये सही नहीं है।
मिस लिन कहती है या तो इनमें से एक चूज करो या फिर तुम्हें मैं कल इस दुनिया से गायब कर दूंगी। बेचारे युआन ये कहाँ फंस गई। जैसे वो एक गिलास और पानी मांगती है, एक मेल मॉडल से अपने कपड़े निकाल के दिखाने लगा था, वो हैरान होकर आंखों पे हाथ रख लेती है और कहती नहीं नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। जैसे उठ के चलने लगी तो उसका सिर चकराने लग जाता है। इनफैक्ट मिस लिन ने उसको पानी में नशा मिला के दे दिया था, पर एक बॉडीगार्ड सब सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो को देखते हैं जो अपना वर्कआउट कर रहा होता है और फिर बैठ के ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस लिन युआन को क्लब में मेल मॉडल्स के पास लेके गई है। मिस्टर वो कहता है 3 महीने की शादी के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होना, यहाँ तो बढ़िया शो देखने को मिलेगा। फिर युआन को वही वाला मेल मॉडल बेड पे गिरा देता है कि बताओ क्या क्या करना है। वो उसके काम में कहती है मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी जिससे और ज्यादा मजा आएगा। मिस्टर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे आने लगता है। मिस लिन के सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोकते हैं, बट वो उन्हें अपने रास्ते से हटाकर अंदर आने लग जाता है, जबकि युआन इस मेल मॉडल को ब्लाइंड फोल्ड करके और उसके हाथ बांध के ऊपर कर देती है। चुपके से उठ के वहाँ चलने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, बट वो उसकी टकली पे प्लेट मार के उसको बेहोश कर देती है। सॉरी मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। जैसे अपने कपड़े उठा के वहाँ से जाने लगी थी, उसे पता चलता कोई अंदर आ रहा है। इनफैक्ट मिस्टर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे पहुँच गया था तो अंदर छुप जाती है, इसलिए मिस्टर उसको देख नहीं पाता और वो वहाँ से निकल जाती है। नशे की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी तो एक रूम में चली जाती है। इधर मिस्टर वो के बंदों ने उस मेल मॉडल को पकड़ लिया था तो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जो बोला तो मैंने तो वैसे ही किया है। बट मिस्टर वो के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड उसको बहुत मारते हैं। मिस्टर वो इशारा करता है तो असिस्टेंट वहाँ से ड्रिंक उठाकर उसको पीने के लिए दे देता है। तो मेल मॉडल बताने लगा था कि ये वाइन ठीक नहीं है, बट वो लोग उसको सुनते नहीं। इनफैक्ट वो कुछ यूं था कि उन लोगों ने उस वाइन में ऐसा नशा मिलाया था जिससे कुछ याद न रहे, जिसको मिस्टर वो पी लेता है और फिर उसका असर भी दिखने लग गया था क्योंकि उसको चक्कर आने लग जाते हैं। और जैसे वो रेस्ट करने के लिए रूम में जाता है कोई उसे पकड़ के खींच लेता है। इनफैक्ट वो युआनी थी और उसे बेड पे गिरा के उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उसकी आईज खुलती है तो हैरान हो जाती है कि अरे नहीं मैंने अपनी वर्जिनिटी फिर भी खोई थी। देन वहाँ से भागने लगी थी बट हम देखते हैं उसका पेंडेंट वहीं पे गिरा रह गया। देन वो अपने कपड़े पहनते जा रही थी, सोचती है मैं इस तरह की इंसान हूँ, एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली और दुम दबा के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर वो की नींद खुलती है तो वहाँ पे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स आ गए थे जो उसको देखते रह जाते हैं। मिस्टर वो भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था इन्हें क्या हो गया, और जैसे अपनी बॉडी पे लॉबाइट सेकता है जल्दी से कवर कर लेता है। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स भी मुंह फेर लेते हैं। मिस्टर वो हैरान था, यकीन नहीं हो रहा किसी ने मेरी इज्जत लूट ली। गुस्से से बेड पे घुसा मारता है तो वो पेंडेंट उसके हाथ में आ गया था तो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है चाहे कुछ भी करना पड़े उस लड़की को ढूंढ के लेके आओ। युआन अभी भी भागी रही होती वहाँ से और सामने से मिस लिन आ जाती है जिसके बंदे उसको घेर लेते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच के भाग लोगी, बताओ तुम्हारी कौन सी उंगली से काटना स्टार्ट करूँ। युआन तो बहुत ज्यादा डर गई थी पर तभी वहाँ पर शहनाज आता है जो कि वो फैमिली का अडॉप्टेड बेटा और कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो। मिस लिन कहती है ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, गलती से गिर गई। अपनी जान बचाने के लिए युआन कहती है हाँ मैं गलती से गिर गई थी। तो शहनाज उसके खड़े होने में हेल्प करता है। मैंने सुना सिस्टर इन लॉ तुम प्रेग्नेंट हो तो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। युआन सोचती है काफी हैंडसम और जेंटल है, लगता है यही नॉवल का मेन लीड है। शहनाज को पकड़ के गले के शान लगता है तो मेड मिस लिन से कहती है क्या उसके लिए दोबारा से कोई लड़का ढूंढूं। मिस लिन कहती है अभी नहीं क्योंकि वो मिस्टर वो बहुत गुस्से में है, उसको कहीं हम पे शक ना हो जाए। मेड कहती पर वो तो अभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है। मिस लिन कहती फिर क्या हो गया, नाटक तो कर सकती है। इधर मिस्टर वो शैन से पूछता है तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। तो शैन कहता है अंकल मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ और फिर उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआन के हाथ बंधे हुए थे और मेड डॉक्टर को लेके खड़ी थी कि डरना मत, हम तुम्हारी बैली में से बेबी निकाल लेंगे। और पागलों की तरह हंस रही होती है जबकि युआन कहती छोड़ो मुझे। और तभी वो इस डरावने नाइटमेयर से उठ जाती है तो कहती मेरे साथ ही ऐसा होना था, नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर आना कितना कूल है, पर क्या कोई और रोल नहीं मिल सकता था। कैनन फोर्डर बनने की क्या जरूरत थी, भली मैं कैनन फोर्डर हूँ पर वो तो वो फैमिली के पुराने हेड की वाइफ। मेरे मिशन के अकॉर्डिंग मुझे शैन को फैमिली का हेड बनाना है तो सबसे पहले जाके शैन को पकड़ना होगा। जैसे उठ के जाने लगती तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। युआन तो एकदम उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है अच्छा तो यही नॉवल की फीमेल लीड है। सूजी क्या तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हारे लिए सूप बना के लेके आई हूँ, न्यूट्रिशन मिलेंगे। पहले तो युआन पीने लगी थी पर फिर सोचती है मुझे ऐसा भी लग रहा है इस सूप में नशा मिला हुआ है, बट ये तो हीरोइन है ना, ये थोड़ी ना ऐसा करेगी। सूजी पूछती तुम पी क्यों नहीं रही तो सोचती है कहीं मैं ज्यादा ओवरथिंक तो नहीं कर रही, बट ये भी तो हो सकता है इस सूप में किसी और ने कुछ मिलाया हो और इसके हाथ भेज दिया हो ताकि बच्चे को टपका सके। और कहती सूप बहुत गर्म है, बाद में पीऊंगी। तो उसे कहती इतना गर्म नहीं है, पी सकती हो। अब तो युआन को थोड़ा शक होने लग गया था और जानबूझ के उल्टी का नाटक करने लग जाती है। सूजी सोचती है नॉवल के अकॉर्डिंग तो ये तो बस मामूली सी कैनन फोर्डर है तो ये सब नौटंकी क्यों कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ तो बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा हो। और कहती है ठीक है तुम्हारे लिए कुछ और भिजवा दूंगी। जैसे वहाँ से जाने लगी थी युआन कहती है हम दोबारा बात कर सकते हैं ना, हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो कहती है ओके और बाय करके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग उसको फेक प्रेग्नेंट बना के लेके जा रहे थे तो कहती है ये बैली कितनी फेक लग रही है, मतलब शादी के 3 महीने के बाद इतनी बड़ी बैली कहाँ से हो जाएगी। मेड कहती है डायरेक्टर के सामने कुछ गड़बड़ मत कर देना। तो कहती है हाँ फेक प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत आसान काम है, बट जैसी मुड़ती है उसे सामान गिर जाता है। वो उठाने लगी थी पर तब तक वहाँ पे मिस्टर वो आ गया था
तो डर के पीछे खड़ी हो जाती है। मिस्टर वो क्लोज होकर पूछता है, तुम अभी प्रेगनेंसी के बारे में क्या बोल रही थी? तो कहती है कुछ भी तो नहीं, और वहाँ से खिसकने वाली होती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है, पर मैंने तो कुछ सुना था। तो कहती नहीं नहीं, और वहाँ से खिसक लेती है। मिस्टर वो कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नाटक करती हो। तभी शैन आकर कहता है, मिस्टर वो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और जैसे वो अंदर जाता है, शैन और सूजी एक दूसरे को देखने लगे थे। इनफैक्ट सूजी ने शैन को पहले बता दिया था कि युआन प्रेग्नेंट नहीं है। तो शैन कहता है, तुम मुझे प्रॉपर्टी दिलवाने में हेल्प करो, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। फिर मीटिंग में मिसलिन के इशारे पे मैनेजर बताता है कि जियान की अचानक डेथ की वजह से वो फैमिली के हेड की पोजीशन खाली हो गई है और मिस युआन उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो आगे जाके उसी का बच्चा वो फैमिली का वारिस बनेगा। जब तक उस बच्चे की एज 18 नहीं हो जाती तब तक कंपनी को मिसलिन संभालेगी। कुछ बोर्ड मेंबर्स बीच में बोलने लग जाते हैं कि हमें क्या पता आने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, तो हम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कहता है, आजकल के जमाने में क्या फर्क पड़ता है कि बॉय हो या गर्ल हो। देन वो पहले वाली बोर्ड मेंबर कहती है, मिस्टर वो भी तो वो फैमिली का मेंबर है और इवन जियांग का अंकल भी है, बिजनेस की भी उसे काफी नॉलेज है, तो वही वो फैमिली को संभाल सकता है। बट दूसरी कहती है, मिस्टर वो तो वो फैमिली से पहले ही अलग हो गया था, मेरे हिसाब से तो शैन को वो ग्रुप मिलना चाहिए। पर शैन अच्छा बनने के लिए कहता है, मैं तो वो फैमिली का अडॉप्टेड बेटा हूँ, मैं इस समय थोड़ी ना कुछ बोल सकता हूँ, मॉम आप डिसाइड कर लो। मिस्टर वो कहता है, वो फैमिली का वारिस तो युआन के बच्चे को बनाना चाहिए। और वो युआन को घूर रहा था, तभी युआन अपने चेयर पे से गिर जाती है और पेट दर्द का नाटक करने लगी थी, तो मेड आकर उसको उठाती है कि पता नहीं यंग लेडी की चेयर कैसे टूट गई। मिस्टर वो कहता है, तुम इतनी बुरी तरह गिरी हो, कम से कम हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो फैमिली के वारिस का क्या होगा। युआन सोचती है, ये एक नंबर का डेविल है क्या, अगर इस फेक प्रेगनेंसी का चेकअप हुआ तो सबके सामने भांडा फूट जाएगा। और कहती है, नहीं नहीं, मैं जरा सी गिरी हूँ, बेबी को कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर चियांग कहता है, ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ है, ये वो फैमिली का वारिस है, इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। बाकी सब लोग भी उसे हॉस्पिटल चेकअप कराने को बोलने लगे थे, तो मिसलिन मेड से कहती है, फैमिली डॉक्टर को बुला के लेके आओ। मिस्टर वो कहता है, फैमिली डॉक्टर को यहाँ आने में आधा घंटा लग जाएगा, आज मेरी भी तबीयत खराब थी ना, तो मैंने ऑलरेडी अपने डॉक्टर को बुला के रखा है, जो बाहर ही खड़ा होगा उससे चेकअप करा लेते हैं, है ना सिस्टर इन लॉ। देन फिर वहाँ पे मिस्टर वो का डॉक्टर आ जाता है और उसके पल्स चेक करने को बोलने लगा था। युआन कहती, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर वो कहता, तुम मना क्यों कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम प्रेग्नेंट ही ना हो। मिसलिन कहती है, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही होंगी। तो बाकी बोर्ड मेंबर्स भी बोलने लगे थे कि हाँ, अगर ये प्रेग्नेंट है तो चेकअप कराने से तो डर क्यों रही है। युआन सोचती है, ये डेविल मिस्टर वो मुझे टारगेट क्यों कर रहा है, एंड वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। तब डॉक्टर उसकी पल्स चेक करने लगा था। युआन तो पहले डर जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि पक्का भांडा फूटेगा, पर डॉक्टर कहता है, ये सच में प्रेग्नेंट है। मिस्टर वो के तो होश उड़ जाते हैं, क्या? युआन खुद हैरान थी कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, क्या ये उसी स्ट्रेंजर का बेबी है। मिस्टर वो डॉक्टर से पूछता है, तुम कंफर्म हो ना? डॉक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल। तब मिसलिन अनाउंस कर देती है कि अब युआन का बच्चा ही वो फैमिली का वारिस बनेगा, तब तक मैं वो ग्रुप को संभालूंगी, और सब लोग इसके लिए हाँ भी कर देते हैं। जबकि शैन को गुस्सा आ रहा था कि इसका मतलब सूजी की बात झूठ निकली। युआन सोचती, मैं तो बार बार बची हूँ। जैसे वहां जाने लगती है, उसकी बैली में से फेक प्रेगनेंसी वाला निकल के गिर जाता है और उन लोगों से पहले मिस्टर को उठा लेता है कि ये क्या है, तो बहाना बना देती है कि बेबी के प्रोटेक्शन के लिए मैंने लगा रखा था। उसे छीनने वाली थी, बट वो ऊपर कर देता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारी बैली थोड़ी अंदर को सिकड़ गई है। जियांग तो 3 महीने से बेहोश पड़ा है, फिर तो तुम्हें 3 महीने की प्रेग्नेंट होना चाहिए था, पर तुम्हारी बैली देख के लगता नहीं है तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो। मिस्टर पूछते, क्या मतलब तुम्हारा? मिस्टर वो कहता है, इसका मतलब ये है कि अब भले ही प्रेग्नेंट है, पर इसकी बैली में जो बेबी है वो जियांग का नहीं है। शैन कहता है, मेरे ब्रदर का नहीं है तो किसका है? बोर्ड मेंबर कहती है, इसका मतलब तो ये है कि ये युआन वो फैमिली पे चीट कर रही है, इसे तो जेल भेजना चाहिए। मिस्टर वो युआन से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? और अपने असिस्टेंट को बुलाने लगा था। शैन सोचता है, यहाँ तो बढ़िया ड्रामा चल रहा है, बट युआन शैन को इशारा कर रही होती है हेल्प मांगने के लिए। तो शैन सोचता है, इस युआन का दिमाग टूटा फूटा है क्या? इससे पहले वो लोग कुछ करते हैं। तभी युआन कहती है, ये बेबी भले ही जियांग का नहीं है, इनफैक्ट ये बेबी उसके अंकल मिस्टर हो का है। तो सब लोग होश उड़ जाते हैं, स्पेशली मिस्टर हो के। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ कहता है, ये क्या बोल रही हो? तो युआन कहती है, अगर तुम ये बोल सकते हो कि ये बेबी जियांग का नहीं है, तो मैं भी तो बोल सकती हूँ कि ये बेबी तुम्हारा है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? और सब लोग उसे कहती है, भले जियांग 3 महीने से बीमार पड़ा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे नहीं दे सकता, कभी कभी वो एक्टिव हो जाया करता था, और प्रेग्नेंट बैली का साइज तो हर किसी का डिफरेंट होता है ना डॉक्टर? तो डॉक्टर कहता, बात तो सही है। युआन रोने का ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि अंकल तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, अब जब कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और वहाँ से भागने लगी थी, पर पीछे पलट के देखती है। मिसलिन इशारा समझ आती है और उसको मेट पकड़ लेती है कि ऐसा मत करो यंग लेडी। तो युआन बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी थी, जिससे सब लोगों को युआन पे भरोसा हो जाता है। मिसलिन कहते हैं, इसको रेस्ट करने के लिए ले जाओ। मिस्टर वो कहता, कोई जरूरत नहीं है, और खुद जाके युआन को गोद में उठा लेता है। मिसलिन कहती है, ये क्या कर रहे हो?
मिस्टर वो कहता है चिंता मत करो, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता मेरे नेफ्यू की ब्लड लाइन खत्म हो जाए। और फिर उसको बाहर ला कहता है जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे ज्यादा स्मार्ट निकली। युआन सोचती है क्या इसको पता चल गया कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। मिस्टर वो कहता है अगर तुम ऐसे और नाटक करती रही ना तो मैं तुम्हें नीचे पटक दूंगा, और एकदम से उसको छोड़ देता है। वो भी अपनी आईज खोल लेती है तो कहता है तुम कितनी ज्यादा शंट हो, तो क्यों ना मेरे साथ काम करो। युआन कहती है तुम कौन सा मेल लीड हो। वो पूछता है क्या बोला तुमने, या तो तुम्हें लगता है लिन तुम पे दया दिखा रही है, या फिर तुम्हें मैं बहुत ज्यादा डेंजरस लगता हूँ। और उसे पकड़ के अपनी कान बैठाने लगता है तो कहती है ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इतने वहाँ पर शन आ गया था। मिस्टर वो कहता तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो कहती और नहीं तो क्या। शन युआन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। अंकल चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। पर दूसरी तरफ से मिस्टर हुआ ने युआन का हाथ पकड़ रखा था और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शन उसे दूसरे वाले हाथ से अपनी तरफ खींच रहा था और मिस्टर वो अपनी तरफ। इनफैक्ट ये दोनों तो युआन को बॉल की तरफ उछालने लग गए थे। फिर अचानक से मिस्टर वो वहां से चला जाता है। युआन कहते थैंक यू शन। वो पूछता है सिस्टर लॉ तुम थैंक यू क्यों कर रही हो। जैसे वो जाने लगा था तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है कि चलो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, तुम हुओ फैमिली के हेड बनना चाहते हो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। शन कहता है तुम कब से इतनी दयावान हो गई, वो फैमिली के वारिस से प्रेग्नेंट हो और हुओ ग्रुप मुझे देना चाहती हो। तो कहती है मैंने सोचा कि मेरा बेबी अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है, और वैसे भी जब तक वो आएगा मिसलिन उसको अपनी कठपुतली बना लेगी, तो मैंने चाहती वो मुझे और मेरे बेबी को कंट्रोल करे। तो मुझे लगता है हेड बनने के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। बस बदले में मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे और मेरे बेबी को जीने का चांस दोगे। शन कहता है मैं तो बस फैमिली का अडॉप्टेड बेटा हूँ, अंकल तो बिजनेस टाइकून है, वो तो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, तो फिर तुम मुझे क्यों चूज कर रही हो। वो सोचती है क्योंकि तुम मेल लीड हो। युआन के तुमने देखा नहीं मिस्टर वो कितना डेंजरस है, मुझे हमेशा टारगेट करता रहता है, पता नहीं कब टपका दे। उस पर भरोसा करने के बजाय तुम पे कर लूं। शन कहता फिर मेरे एक काम करो, तुम्हें मिस्टर वो की टीम में होने का नाटक करना पड़ेगा। और उसे सोचने को बोल के चला जाता है। मेड उनको दूर से देख रही थी और जाके मिसलिन को सब्जेक्ट देती है। नेफ्यू और अंकल दोनों उस लड़की के लिए फाइट कर रहे थे, जरूर वो उन दोनों को पटाना चाहती होगी। मिसलिन कहती है वो क्या हमारे चंगों से बचना चाहती है, तुम उस पर नजर रखना। सूजी जाके कहती है हम उन लोगों में लड़ाई करा देंगे और तुम वो फैमिली का हेड बन जाना। शन कहता है वो युआन मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। सूजी कहती है मुझे वो थोड़ी अजीब लग रही है, एक बार उसको टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन जा रही थी तो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे, तो सोचती है भले उस बुढ़िया ने मेरी फ्रीडम पे रोकनी लगाई और उसने इन दोनों को मुझ पे नजर रखने को छोड़ा है, अब मैं जाके मिस्टर वो से कैसे मिलूं, और ऊपर से ये बेबी पता नहीं किसका है। फिलहाल तो मेरी लाइफ इस बेबी पे टिकी है। तभी इतने में सूजी से मिलने आती है। युआन पूछती है तुम्हारी और शन की रिलेशनशिप कैसे चल रही है। सूजी इनोसेंट बनने का नाटक करती है, ये तुम क्या बोल रही हो। युआन कहती है आखिर तुम्हें तो हीरोइन हो। वो पूछती है क्या बोला तुमने हीरोइन। युआन कहती है वो मैंने एक नॉवल पढ़ा था ना, उसमें हीरोइन का नाम सेम तुम्हारी तरह ही था। तभी सूजी कहती है डोमिनिक प्रेसिडेंट लव्स मी टू मच। युआन कहती हाँ। वो दोनों खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचने लग जाती हैं। बॉडीगार्ड्स हैरान थे कि ये दोनों पगला गई हैं क्या। सूजी से पूछती है तुम इस नॉवल वर्ल्ड में कैसे आई। तो युआन उसको धीरे से बताती है मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और होश आने में मुझे पता चला कि मैं इस नॉवल की कैनन फोल्डर हूँ। बिल्कुल उसी टाइम यहाँ पे आई जिस टाइम जियांग टपका था। पर तुमने क्या पूरा नॉवल पढ़ रखा है। मैंने तो सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 पेज पढ़े थे, तभी यहाँ पे टपक के आ गई और अब मुझे मिशन मिला है कि मुझे मेल लीड को वो फैमिली का हेड बनाना है, तभी मैं रियल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो पाऊंगी। सूजी पूछती है तो तुम मेरी हेल्प चाहती हो। युआन कहती हाँ शन को मेल लीड बनाना है। सूजी हैरान होती है शन मेल लीड है, और कहती हाँ शन ही मेल लीड है, मेरा मिशन भी तुम्हारी तरह सेम ही है, चलो मिलके शन की हेल्प करते हैं। युआन कहती हाँ हम दोनों एक साथ मिशन कंप्लीट करके एक साथ घर वापस आएंगे। पर सूजी के एक्सप्रेशन तो कुछ और ही लग रहे थे और फिर वो शन को कॉल करके कहती है उस लड़की की चिंता मत करो, वो हमारे साइड में ही है। इधर मिस्टर वो असिस्टेंट से पूछता है तुमने वो रात वाली लड़की ढूंढी। असिस्टेंट कहता बॉस उस रात बार में बहुत सारे लोग थे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। मिस्टर वो कहता है मिसलिन पे नजर रखना और साथ में उस युआन पे भी। अभी बाहर से बॉडीगार्ड आवाज मारता कि युआन आई है। मिस्टर वो कहता है इस क्रेजी का नाम लिया और ये सच में आ गई। युआन गेट पे से झांके देख रही थी और फिर अंदर आके उसको धीरे से कहती है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। वो इशारे से असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। देन फिर खड़ा होकर अचानक से उसके क्लोज हो जाता है कि तुम्हें प्राइवेट में मेरे साथ ऐसी कौन सी बेशर्म हरकत करनी है। वो कहती है मैंने डिसाइड कर लिया तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। उससे दूर होकर सोफे पे बैठ गई थी। मिस्टर वो कहता है अब तो बहुत देर हो चुकी है। वो पूछते क्यों, पिछली बार तुमने तो बोला था। मिस्टर वो कहता है मैं बस एक बार चांस देता हूँ और वो चांस तुमने ऑलरेडी खो दिया है। वो कहती है मुझे कम से कम सोचने का टाइम तो देते। मिस्टर वो कहता है अच्छा होगा तुम वापस चली जाओ। पर वो हाथ छोड़ के मिन्नतें करने लग जाती है कि मुझसे गलती हो गई, ये सब उस बुढ़िया का ऑर्डर था, उसने मेरी सेफ्टी की धमकी दी थी। मिस्टर जियांग को पता चल रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है, तो वो रोने का नाटक करने लग जाती है। मैंने अपने हस्बैंड भी खो दिया, अब मेरा बच्चा बिना बाप के बड़ा होगा। उसको टच करने वाली थी बट वो पहली हाथ पकड़ लेता है और हंसता पूछता है तुम्हारी बेली में सच में जियांग का बेबी है। तो कहती है हाँ बेबी तुम्हारा है, अब ठीक है। तो मिस्टर वो उसको घूरता है क्या तुम यहाँ पर सिर्फ लंबी लंबी छोड़ने आई हो।
कुछ करके भी तो दिखाओ। वो पूछते क्या चाहते हो तुम, तो कहता है सेल करने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देता है तो वो सोचती है नॉर्मल वर्ल्ड में ये सब भी होता है क्या ये सब लीगल भी है। और फिर साइन कर देती है कि मैं कौन सा इस नॉर्मल वर्ल्ड से हूँ, मिशन कंप्लीट होते ही भाग जाऊंगी। और कहती है अब तो मुझ पर भरोसा है ना। मिस्टर वो कहता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें करते हैं, बाद में धोखा देते हैं। तो कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ। तो उसके क्लोज कहता है पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। वो कहती है मैं कसम खाती हूँ अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया। बट वो उसकी पूरी बात बोलने से पहले उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है। ऐसे कसम मत खाओ कहीं सच में सच ना हो जाए। पर ये बात सच है, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है उनका अंत बहुत बुरा होता है। वो कहती है अब से मैं तुम्हारी हूँ तो मुझे उस बुढ़िया के पास वापस नहीं जाना, मुझे अपने पास से बुला लो। मिस्टर वो कहता है अभी थोड़ा टाइम वेट करो वरना बाहर वालों को सच में लगेगा कि तुम्हारी बैली में जो बेबी है वो मेरा ही है। वो पहले तो उठ के जाने लगी थी पर टेबल पे रखे नेकलेस को देख सोचती है ये इतना जाना पहचाना से क्यों लग रहा है, और फिर इग्नोर करके चली जाती है। असिस्टेंट आके बताता है कि युआन को तो मिसलिन के बंदे पकड़ के ले गए। मिस्टर वो कहता है उसका ध्यान रखना। इधर युआन को पकड़ के मिसलिन के पास लाया जाता है। मिसलिन कहती है तो मिस्टर वो से मिलने के करने गई थी। वो कहती है मैं नहीं, मिस्टर वो ने मुझे बुलाया था ताकि मैं उससे जो पहले हुआ उसकी माफी मांग सकूं। मिसलिन कहती है मैंने तुमसे गलती करने से मना किया था ना। मेड आके उसको मारने वाली होती है बट सूजी आके उसका हाथ पकड़ लेती है। आंटी ये भी प्रेग्नेंट है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आंटी गुस्सा मत करो, ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। और मिसलिन को वहाँ से लेके जाने लगी थी तो युआन उसको आंख मारती है। मेड कहती है ये मत समझना कि ओल्ड लेडी ने तुम्हें माफ कर दिया। ओल्ड लेडी ने बोला अब तुम विला से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। तो युआन सोचती है अब तो मेरी लाइफ मिस्टर वो पे डिपेंड है। फिर वो जैसे नीचे आती है, जैंग जो की वो फैमिली की गॉड डॉटर है उसे देख कहती है इसका फेस देख के मेरा मूड ही खराब हो गया। तो उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। जैंग कहती है पर मैं नहीं इसको मानती, नहीं ये मुझको पसंद है। और जानबूझ के उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है कि मेरा हाथ फिसल गया। युआन कहती तुम मुझे सिस्टर इन लॉ पब्लिक में मत बोलो तो कोई बात नहीं, और इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे एम्बेरस करोगी, लगता है तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। जैंग कहती है तुम्हारे जैसे पुअर तो मेरा जूता उठाने के भी लायक नहीं है। तो युआन उसको थपड़ा देती है। जैंग गुस्से में थी तो मुझे मारोगी। तो युआन कहती है मेरा भी हाथ फिसल गया था। जैसे जैंग उसको पलट के मारने वाली होती है, मिस्टर वो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि यहाँ पे तुम्हारा राज नहीं चलेगा, और भूलो मत युआन की बैली में वो फैमिली का बेबी है, तो अगर उसे कुछ भी हुआ तुम्हारी वाट लगेगी। युआन को इशारा करता है तो वो भी नाटक करने लग जाती है कि हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। जैंग कहती है तो सरासर ड्रामा कर रही है, जबकि मिस्टर वो हंस रहा था। तो जैंग कहती है लगता है तुम दोनों में चक्कर चल रहा है। युआन तुम मिसलिन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। मिस्टर वो उसके आगे कर कहता है अच्छा फिर जाके कंप्लेन कर दो। तो जैंग गुस्से से भाग जाती है। पहले तो युआन हंस रही थी पर फिर कहती है अगर उस बुढ़िया को पता चला तो वो तो पक्का मुझे निपटा देगी। मिस्टर वो कहता है तो तुम किसी को थपड़ाने से पहले क्यों नहीं सोचती। वो कहती है तो तुमने क्यों नहीं सोचा था पहले, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर वो कहता चलो यहाँ से। वो हैरान। इधर जैंग मिसलिन के सामने रोने का ड्रामा कर रही थी कि गॉड मदर आज तक मुझे किसी ने बचपन से हाथ तक नहीं लगाया, और देखो उसने थपड़ा थपड़ा के मेरा मुंह सुझा दिया। मिसलिन को गुस्सा आ रहा था तभी मेड आके बताती है कि युआन अभी भी मिस्टर वो की कार में बैठ के चली गई। जैंग कहती मैंने तो पहले ही बोला था उसका मिस्टर वो के साथ चक्कर चल रहा है, गॉड मदर उसको छोड़ना मत। तो मिसलिन कहती है लगता है हमें मिस्टर वो के साथ साथ युआन को भी रास्ते से हटाना होगा। तो मेड कहती मेरे पास एक आइडिया है, और उसके कान में बता देती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था जो कि सूजी ने लगाया था। शैन और सूजी सब कुछ सुन लेते हैं। सूजी कहती है मिसलिन तो उस युआन को छोड़ेगी नहीं, वो हमारी तरफ है, क्यों ना हम। शैन कहता तुम्हारा मतलब हम उसको बचा लें, तुम कब से उसकी इतनी साइड होने लग गई। सूजी कहती है क्योंकि वो हमारे काम आ सकती है ना बहुत। शैन कहता है पर वो तो मिस्टर वो के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो अगर उसका बेबी इस दुनिया में आ गया तो मैं एक अडॉप्टेड बेटा कभी उससे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। सूजी कहती कोई बात नहीं मेरे पास एक रास्ता है। तो नेक्स्ट सीन में युआन मिस्टर हो के विला में थी, उसके पीछे दो सर्वेंट्स खड़ी होती हैं। तभी असिस्टेंट बटलर को लेके आता है कि तुम्हें जो भी काम होगा इसको ऑर्डर दे देना। तो युआन थोड़ा हैरान थे इतने सारे नौकर चाकर, और फिर मिस्टर वो को इशारे से कहती है तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है ये मेरा घर है। तो वो हैरान होती है तुम मुझे अपने विला में कैसे लेके आ सकते हो, मेरा मतलब कि ये अच्छा नहीं है ना हम दोनों के लिए, मैं एक सिंगल लड़की और तुम एक सिंगल लड़के, हम साथ में कैसे रह सकते हैं। तभी वो खड़ा होकर उसके क्लोज आने लग जाता है तो पीछे को हो रही थी। तो मिस्टर वो उसके थोड़ा करीब होकर कहता है तुम प्रेग्नेंट हो तो भला मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता हूँ। वो कहती फिर भी थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं है। मिस्टर वो कहता तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, और चलने लगा था जबकि वो चिल्ला रही थी। असिस्टेंट कहता है मिस्टर वो ने आपको इसलिए अपने साथ रखा है ताकि आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि मिसलिन ने अभी भी आपको ढूंढने के लिए अपने बंदे लगा रखे हैं। युआन उसके पूरे विला में घूमने लग जाती है कि वाह ये तो बहुत बड़ा है। तभी मिस्टर वो सामने से टॉवल लपेटता हुआ आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, टकरा जाते हैं। जैसे युआन गिरने वाली थी मिस्टर ने उसको पकड़ लिया होता है, पर गलती से टॉवल खुल के युआन के हाथ में आ गया था और वो नीचे झांक के देख लेती है
मिस्टर वो भी देखता है उसने सब देख लिया तो युआन चिल्लाती हुई अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। मिस्टर वो जल्दी से टॉवल लेके लपेट लेता है, उसको मारने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है। देन उसके क्लोज होने लगा था तो कहती है ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम्हारे नेफ्यू के बच्चे से। मिस्टर वो क्लोज होकर कहता है मेरा टॉवल तुम्हारे टकराने की वजह से खुल गया था और तुम्हें लग रहा है कि मैं इतना भूखा हूँ। वो तो हरकतों से पता चल रहा है कि कौन किसको खाना चाहता है। तो वो हैरान होकर कहती है तुम क्या मुझे भूखी बोल रहे हो। देन बटलर उसको बता रही थी तो वो हैरान हो जाती है कि सच में बचपन से लेकर उससे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। बटलर कहती हाँ बॉस कभी किसी लड़की को यहाँ पे लेके नहीं आए। युआन कहती मुझे नहीं लगता वो इतना इनोसेंट होगा, मेरे हिसाब से तो इंसानी शक्ल में बीस्ट है, पर वो लड़की को लेके नहीं आया, इसका मतलब तो ये है कहीं उसे लड़के तो नहीं पसंद। पीछे से मिस्टर वो आता उससे सारी बातें सुनना था तो असिस्टेंट हंसने लग जाता है। वो जोर जोर से दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी पर मेड को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि अब वो उसको कैसे बताए कि जिस बीस्ट की वो बात कर रही है वो पीछे खड़ा है। तभी मिस्टर वो उसके पीछे से आता है और क्लोज होके खांसता है और युआन की वहीं पे हंसी रुक जाती है और वो चुपचाप पीछे मुड़ के देखती है। मिस्टर को देख के जानबूझ के दांत निकालती है कि तुम क्या भूतों की तरह साइलेंट होके चलते हो। मिस्टर कहता है तुम पीठ पीछे मेरे प्राइवेट अफेयर की बात कर रही थी और अब मुझे पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया और मैं 100% मैन हूँ या नहीं, ये तो कल रात का सीन देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा। असिस्टेंट और बटलर तो हैरान ही रह गए थे। युआन एकदम से खड़ी होकर कहती है कौन तुम्हारी बॉडी देखना चाहता है। बटलर तो शर्मा के भाग जाती है और असिस्टेंट अभी तक हंस रहा था तो युआन कहती है नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं जैसे तुम लोग समझ रहे हो, मेरे और इसके बीच में कल रात कुछ नहीं हुआ था। असिस्टेंट कहता बॉस आपकी कार रेडी है तो मिस्टर वो कहता चलो चलते हैं। वो पूछती कहाँ। मिस्टर वो कहता अब से सोने के अलावा मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युआन तो हैरान हो जाती है ये सब क्यों। तो क्लोज होकर पूछता है क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है, तुम मेरे सेवियर हो, तुम तो अगर जान भी मांगोगे वो भी देनी पड़ेगी। मिस्टर वो जाने लगता है तो सोचती है एक नंबर का बीस्ट कहीं का। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपनी कंपनी में था तो वो उसके ऑफिस में आती हुई सोचती है इसके पास इतने सारे असिस्टेंट और सेक्रेटरी हैं तब भी मेरे जैसी प्रेग्नेंट लड़की से खुद के लिए टी सर्व करवा रहा है और मुंह फुला के टेबल पे टी रखती है। फिर से उसकी नजर उस नेकलेस पे पड़ती है तो सोचती है ये जाना पहचाने को लग रहा है। मिस्टर वो देखता है वो नेकलेस की तरफ देख रही है तो उस पर फाइल रख देता है कि अब तुम जा सकती हो। उसके जाते नेकलेस को उठा के ड्रॉर में रख देता है। युआन कहती है बच्चों की तरह नेकलेस मुझे छुपा रहा था जैसे मैं छीन के भाग जाऊंगी, वैसे वो नेकलेस जरूर कोई लड़की का ही होगा। तभी सूजी आके उसको पकड़ के साइड में ले जाती है और एक चिप देकर कहती है शैन ने तुम्हें ये काम करने को बोला है, मिस्टर वो के लैपटॉप में से सब कुछ इस यूएसबी में कॉपी कर लेना। युआन थोड़ा कंफ्यूज थी तो कहती है तुम्हें वापस रियल वर्ल्ड में जाना है ना, याद रखना इस वर्ल्ड में सब कुछ फेक है तो फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन में युआन छुपते छुपाते मिस्टर के ऑफिस में घुस जाती है। वहाँ पे कोई नहीं था तो उसके लैपटॉप में वो वाली यूएसबी लगा के उसके लैपटॉप का डाटा कॉपी करके यूएसबी में डाल रही थी। बट तभी उसको गेट खुलने की आवाज आती है तो डर के टेबल के नीचे छुप जाती है। मिस्टर अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पे आता है, उसको शक होता है जैसे कोई अंदर है और वो अपने टेबल के पास आके देखता है कि वो आंखें बंद करके बैठी है तो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो दांत निकालती कपड़ा उठाती है कि मैं सफाई कर रही थी, टेबल थोड़ा सा गंदा हो गया ना। मिस्टर वो कहता सच में, तो कहती हाँ इसके अलावा मैं क्या ही करूंगी। मिस्टर क्लोज होकर कहता है सिर्फ टेबल साफ करने से तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। तो कहती है प्रेग्नेंट लड़कियों को बहुत ज्यादा पसीना आता है ना, अब जब कोई मेरे काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। और वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। असिस्टेंट पूछता बॉस क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। मिस्टर वो कहता कोई जरूरत नहीं है, जैसे उसका क्रेजी दिमाग है ना वो कुछ बुरा तो नहीं करेगी। युआन बाहर आके सूजी कॉल करती है कि मैंने डाटा तो ले लिया, पता नहीं शन के काम आ भी पाएगा या नहीं। सूजी कहती है मैं तुमसे बाद में ले लूंगी पर तुम बिल्कुल भी पछताना मत क्योंकि मिस्टर वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो जा रही थी तो एक छोटी सी कैट को देख के वहीं बैठ के उसको टच करने लग जाती है पर तभी पीछे से दो लोग आके उसको बेहोश करने लगे थे। वो चिल्लाती है और मिस्टर वो आकर गुस्सा मार के उन गुंडों को से दूर करके भड़का देता है। वो गुंडे वहाँ से भागने लगे थे तो मिस्टर के बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। युआन बेहोश हो गई थी, मिस्टर उसको पकड़ता है। फिर जब नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती है मिस्टर उसके सामने खड़ा था और बताता है कि नशे की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, अब तुम ठीक हो। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या वो लोग पकड़े गए। मिस्टर वो कहता है मैंने तुम्हें इधर तो भागने से मना किया था ना। तो कहती है मुझे थोड़ी नहीं पता था तुम्हारे इलाके में गुंडे घुस आएंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी कितनी खराब है। मिस्टर वो कहता अब से मैं हाई अलर्ट पे रहूंगा और अच्छा हो तुम मेरे साथ ही रहना, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार टाइम पे मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। नर्स बताती है कि बेबी एकदम ठीक है पर आपको अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इनको इतना ज्यादा थकाओ मत। मिस्टर वो बोलने वाला था कि मेरी वाइफ नहीं है, तभी वो बीच में दर्द होने का नाटक करते कहती है नर्स तुम्हें नहीं पता ये दिन रात मुझ पर ऑर्डर चलाता रहता है, मुझसे टी और वाटर सर्व करवाता है। नर्स कहती है जेंटलमैन तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बेबी से प्रेग्नेंट है तो हस्बैंड होने के नाते तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मिस्टर वो हंसते उसकी तरफ देखता और कहता है सही कहा, अब से मैं अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो दांत निकाली जा रही थी, नर्स जैसे वहाँ से जाती है तो उसकी मुंडी पकड़ लेता है कि तुम्हें तो आजकल बड़ी हिम्मत आ गई है। तो सोचते रहे नहीं मैं तो भूल ही गई थी, ये सबसे बड़ा डेंजरस विलन है, अब मुझे इससे कौन बचाएगा।
तभी इतने में असिस्टेंट उस कैट को लेके आता है। पर उन दोनों का ऐसा सीन चल रहा था तो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है, ना मैंने कुछ देखा है और ना ही मैंने कुछ सुना है। वो दोनों एकदम दूर हो जाते हैं तो असिस्टेंट कहता है, और ना ही इस कैट ने कुछ देखा ना ही कुछ सुना है। इस कैट के पास थोड़ी सी चोट आई थी, डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक हो जाएगी। बॉस अब इसका क्या करना है? मिस्टर वो कहता है, इसके लिए डॉक्टर पेरेंट्स ढूंढ लो। असिस्टेंट जैसे उसको लेके चलने लगा था, मिस्टर वो खुद उससे कैट ले लेता है और बैग खोल के उस कैट को गोद में उठा लेता है। युआन सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कैट को बचाएगा। क्या विलन्स इतने काइंड हो सकते हैं? मिस्टर वो तो उस कैट को हक कर रहा था और बहुत प्यार से सहला रहा था कि युआन तो उसे देखती रह जाती है। मिस्टर वो पूछता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हें और ज्यादा लाइक करती जा रही हूँ। वो उसके क्लोज होकर बैठता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझे पहले लाइक नहीं करती थी? बट युआन के फोन में मैसेज आता है तो वो छुप हो जाती है। वो पूछता है, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, और सलाने लग जाती है कैट को। मिस लिन गुस्से सामान फेंक के मारी थी कि उन गुंडों से इतना सा काम नहीं हुआ। जब वो लड़की हमारा साथ नहीं दे रही है तो उसे रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। युआन बाहर आके पूछते है, सूजी से तुम यहाँ क्यों आई हो? सूजी कहती, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था ना, तो मैं देखने आ गई। और उसे यूएसपी मांगती है, पर युआन का यूएसपी देने का मन नहीं कर रहा था। सूजी जबरदस्ती ले लेती है कि क्या तुम मेरी एक और हेल्प करोगी? बट युआन कुछ नहीं बोलती। इनफैक्ट युआन ने मिस्टर वो के लैपटॉप में से सारा डाटा कॉपी नहीं किया था, सिर्फ 1-2 फाइल ही कॉपी की थी। और कहती है, मुझे नहीं लगता मिस्टर वो कोई बुरा इंसान है। तो सूजी कहती है, तो तुम्हारा मतलब तुम अब हमारी हेल्प नहीं करना चाहती? और तुम सिर्फ थोड़ा टाइम ही तो मिस्टर वो के साथ हो, तुम्हें क्या पता वो कैसा है? तुम्हें क्या उससे प्यार हो गया है? ये मत भूलो कि हमें वापस तो रियल वर्ल्ड में भी जाना है, वहाँ पे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। युआन सोचती है, रियल वर्ल्ड में तो मेरा कोई भी नहीं है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव। अगर मैं वापस नहीं भी चाहूंगी तब भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर सूजी वापस जाना चाहती है। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? और कहती, चिंता मत करो, मैं शैन को प्रॉपर्टी दिलवाने में हेल्प करूंगी। सूजी उसका हाथ पकड़ कहती है, मैं तो बस ये देखने आई थी तुम ठीक तो हो ना? और फिर पूछती है, क्या तुम सच में इस बेबी को जन्म देना चाहती हो? युआन अपनी बैली पे हाथ फेरती और कहती है, मुझे नहीं पता। हॉस्पिटल में मिस्टर उसका वेट कर रहा था। युआन मुंह लटकाते हुए आती है तो पूछता है, तुम्हें वॉशरूम में इतना टाइम कैसे लग गया? तो कहती, तुम्हें नहीं पता प्रेग्नेंट लड़की को वॉशरूम में थोड़ी परेशानी होती है। वो पूछता, सच में? तो कहती है, और नहीं तो क्या, इस बेबी के बाप की तो खैर नहीं। तभी मिस्टर वो को छींका चाहती है तो कहती है, तुम्हें कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया? मुझसे दूर ही रहना, वरना प्रेगनेंसी में कोल्ड होकर बहुत प्रॉब्लम होगी। और जाने लगी थी, मिस्टर वो उसको रोकता है। इनफैक्ट वो कुछ यूं था कि असिस्टेंट ने उसको उन सारे लोगों की लिस्ट लाके दी थी जो उस रात उस टाइम बार में मौजूद थे। तो मिस्टर वो युआन का नाम उस पर पढ़ के हैरान था। उसको ऐसे देख रहा था तो सोचती है, कहीं इसको कुछ शक तो नहीं हो गया? मिस्टर वो कहता, मुझे सच बताना। और उसको नेकलेस दिखाता पूछता है, क्या ये तुम्हारा है? वो कहती है, मुझे लगता है मेरे पास ऐसा कोई नेकलेस था, पर क्या हो गया? तो पूछता है, अब वो कहाँ पे है? तो कहती है, मुझे याद नहीं है, कहीं खो गया। मिस्टर सोचता है, अगर उस रात युआन मेरे रूम में थी, यानी इसकी बेली में जो बेबी है वो मेरा है। पर उसको युआन की वाली बातें भी याद आती हैं कि जियांग की तबीयत खराब होने के बावजूद वो कभी कभी एक्टिव हो जाता था। तो सोचता है, ये जरूरी भी नहीं है, मुझे पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। और पूछता है, उस रात तुम क्या कर रही थी? तो कहती है, प्रेग्नेंट लड़की क्या ही कर सकती है, रूम ढूंढ के सोने गई होगी। मिस्टर उसके क्लोज होकर पूछता है, अच्छा होगा तुम मुझे सच बता दो। वो कहती है, सच ही बोल रही हूँ। तो वो चला जाता है एंड युआन मुंह बनाते उसके पीछे जाती है। बट हम देखते हैं कि सूजी उनकी सारी बातें सुन रही थी और शैन को जाकर बताती है कि जरूर उस रात कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होगा। शैन कहता है, फिर तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पर उस यूएसबी में से तो कुछ भी नहीं निकला, कहीं वो जानबूझ के ऐसा तो नहीं कर रही। सूजी कहती है, क्या पता मिस्टर वो पहले से इतना चालाक उसने रखा है ना लैपटॉप में, किसी रीजन की वजह से मुझे युआन पे भरोसा है। जैसे वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, मिस्टर वो खुद उसके लिए कार का गेट खोलता है कि असिस्टेंट भी हैरान रह गया था। युआन पूछती है, ये क्या हुआ? तो कहता है, तुम्हें नहीं बोला था ना कि मैं तुमसे टी सर्व करवाता हूँ जिससे तुम थक जाती हो, तब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। युआन कंफ्यूज थी पर वो उसको कान बैठा देता है। असिस्टेंट कहता, बॉस अगर आप मिस युआन का ध्यान रखना चाहते हैं तो वो तो मैं भी रख सकता हूँ, और हो सकता है ये वो रात वाली लड़की ना हो। मिस्टर गुस्से से कहता, तू भाग यहाँ से। फिर जब वो लोग कार में जा रहे थे तो मिस्टर उसको बार बार देखे जा रहा होता है। तो सोचती है, अचानक से विलन इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरे बारे में कुछ पता चल गया हो और अभी मेरे साथ हिसाब किताब करने वाला हो। जैसे असिस्टेंट से झटका लगता है, वो गिरने वाली थी, मिस्टर उसे एकदम से पकड़ लेता है। वो आंखें खोलती तो मिस्टर वो बिल्कुल उसके फेस के सामने था। असिस्टेंट जैसे पीछे मुड़कर पूछता, आप ठीक तो हो ना? तभी दोनों दूर जाते हैं। मिस्टर अपने कपड़े ठीक करता हुआ कहता है, सही से गाड़ी चला। असिस्टेंट सोचता है, मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ और ये दोनों मेरे पीठ पीछे फ्लर्ट कर रहे हैं। मिस्टर सोचता है, आखिर मुझे होके गया है। युआन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी भी इस विलन ने ब्लश किया, ये तो बिल्कुल बेबी की तरह इनोसेंट है। और हंसने लगती है। रात में सोते हुए मिस्टर वो को नाइटमेयर्स आ रहे थे, वो भी युआन के। वो उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी तो पूछता है, ये तुम क्यों हो? कहते, प्रिटी बॉय। फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसे किस करने लगी थी तभी वो सपने से उठ जाता है।
कि मुझे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं। मॉर्निंग में युआन उठ के बाहर आती है। बटलर खाना लगा रही थी तो पूछती है मिस्टर वो कहाँ है। बटलर कहती है मिस्टर वो तो पहले चले गए और आपकी बेली भी बड़ी होती जा रही है तो आपको पूरा दिन उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। घर पे रह के बेबी का ध्यान रखो। बट वो तो बैठी हुई खाना खा ही नहीं रही थी और सोचती है मिस्टर को आजकल क्या हो गया है, वो मुझे पूरा पूरा दिन दिखता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझसे छुप रहा हो। बटलर आके कहती है मिस्टर ने बताया वो आपको पेरेंटल चेकअप कराने ले चलेंगे। तो सोचती है वो कब से इतना अच्छा हो गया। मिस्टर अपनी कार लेके आता है, इवन उसके लिए गेट भी खोलता है तो चुपचाप जाके कार में बैठ जाती है। और जैसे मिस्टर आके बैठता तो पूछती है तुम तो बिजी थे ना, तो तुम्हारे पास मेरे पेरेंटल चेकअप के लिए टाइम कहाँ से आ गया। वो कहता तुम वो फैमिली के वारिस से प्रेग्नेंट हो, अगर कुछ हो गया तो बात मेरे पे आएगी ना। बट हम देखते एक बंदा उन पे नजर रख रहा है और कॉल कर बताता है कि मिस्टर वो युआन को हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा है। ये लोग कार से जा रहे थे। मिस्टर वो का सिर चकरा रहा था तो पूछती है क्या तुमने कुछ दिनों से रेस्ट नहीं किया, तुम्हें इतने डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं। मिस्टर वो को वही वाले रोमांटिक सपने की याद आती है तो कहता है तुम्हें से क्या। वो कहती मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मेरा मैटर है, मैं तो बस काइंडली पूछ रही थी। वो कहता अच्छा तुम इतनी काइंड हो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि उसने डॉक्टर से पूछा था क्या अनबॉर्न बेबी का डीएनए टेस्ट हो सकता है। डॉक्टर कहता है हाँ हो सकता है। तो वो कहता है इससे कोई प्रेग्नेंट लड़की को रिस्क तो नहीं होगा। डॉक्टर कहता है हाँ थोड़ा बहुत रिस्क तो है। युआन पूछती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और सोचती है पता नहीं इस विलन को क्या होता रहता है। और तभी देखती है कार बिल्कुल उनके सामने से आ रही है और ठोकने वाली थी वो चिल्ला पड़ती है एंड मिस्टर वो भी एकदम से कार को टर्न कर लेता है जिससे उनकी कार पोल में ठुक गई थी। बट मिस्टर वो ने आगे आके युआन को प्रोटेक्ट कर लिया था। तो वो देखती है मिस्टर वो के सर में चोट लग गई तो पूछते तुम ठीक तो हो ना। वो कहता अच्छा हुआ तुम ठीक हो और उसकी आइस बंद हो जाती है तो वो चिल्लाती हुई हेल्प के लिए आवाज मारने लग जाती है मिस्टर वो मुझे डराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो उनकी वीडियो बनाने लग गए थे एंड हमें पता चलता है कि उस कार को ठोकने वाले को मिस लिन ने ऑर्डर दिया था। युआन जल्दी से मिस्टर वो को हॉस्पिटल लेके आती है। असिस्टेंट आके कहता है ये सब क्या है। तो कहती है हम चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे और हमारा कार एक्सीडेंट हो गया। असिस्टेंट कहता है कहीं तुम जानबूझ के मिस्टर को मारना तो नहीं चाहती। वो कहती नहीं तो। असिस्टेंट कहता ड्रामा बंद करो, तुम्हें शैन ने मिस्टर हो का स्पाई बना के भेजा है, तुम पक्का मिस्टर को मारने आई होगी। वो कहती है इसका मतलब मिस्टर को बहुत टाइम से पता है और सोचती है तब भी उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। असिस्टेंट कहता हाँ बॉस को तो सब पता है ऑलरेडी, तब भी वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, पर तुम उनको ही मारना क्यों चाहती हो। तो कहती है मुझे नहीं पता, ना ही मुझे कार एक्सीडेंट का पता था। असिस्टेंट कहता है प्रे करना कि मिस्टर ठीक हो जाए वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मेड खुश होकर मिसलिन को बता रही थी कार एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ है, लगता है मिस्टर वो बच ही नहीं पाएगा। मिसलिन कहती है अगर मिस्टर वो कोई काम निपट गया फिर तो पक्का वो फैमिली हमारे हाथों में होगी। अफसोस की बात है इस सब में वो शेमलेस ने निपटी। मेड कहती कोई बात नहीं, अगर मिस्टर वो इस दुनिया में नहीं रहा फिर तो उस युआन को कंट्रोल करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मिसलिन कहती हाँ उसको तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगी। एंड हम देखते हैं शैन और सूजी ये सब कैमरे से उनकी सारी बातें सुन रहे थे कि अगर मिस्टर वो टपक गया फिर हम प्रूफ ढूंढ लेंगे कि इस बुढ़िया ने मिस्टर वो को टपकाया है। सूजी कहती है यानी फिर तुम वो फैमिली का हेड बन जाओगे। युआन बैठी गॉड से प्रे कर रही होती है प्लीज मिस्टर वो एक बार उठ जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी तुमसे दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। मिस्टर वो के अंदर सर्जरी हो रही थी, जैसे डॉक्टर गेट खोलते हैं वो भाग के उनके पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं हमने इनकी जान तो बचा ली है पर ये उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे ये इनके लक पे डिपेंड करता है। युआन तो रोते गिरने वाली थी तो असिस्टेंट उसको पकड़ता है और मेड ये सारी बात जाके मिसलिन को बता देती है। तो वो गुस्से में थी, वो मिस्टर वो अभी तक मरा नहीं है, हम उसे उठने नहीं दे सकते, तो तुम्हें जाके कुछ करना होगा। मेड कहती है पर वहाँ तो हर तरफ मिस्टर वो के बॉडीगार्ड्स ने पहरा लगा रखा है। मिसलिन कहती है अगर वो उठ गया तो सबसे पहले ये पता लगाएगा किसने सब किया है और अगर तुम पकड़ी गई तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। शैन कहता अगर मिस्टर वो उठ गया हमारे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। सूजी कहती चिंता मत करो मैं उसको उठने नहीं दूंगी। इधर युआन मिस्टर वो का ध्यान रख रही होती है कि हाफ मंथ हो गया पता नहीं कब उठेगा और फिर वहीं पे सोफे पे सो गई थी। नर्स आके मिस्टर वो का ऑक्सीजन निकालने लगती है बट युआन उठ के उस नर्स को रोक देती है तो पता चलता है ये तो सूजी है। युआन पूछती तुम ये सब क्यों कर रही थी। सूजी कहती तुम मुझे बोल रही हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुमने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया था। युआन कहते सॉरी अब मैं मिस्टर वो के साथ डील करने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। तो वो पूछती तुम्हें वापस नहीं जाना। तो कहती है गलत काम करके वापस जाने के बजाय मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगी। सूजी कहती है तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। युआन कहती जैसे तुमने बताया था ना मिस्टर वो इतना बुरा नहीं है और ऊपर से उसने तो मेरी जान भी बचाई है। सूजी कहती कोई बात नहीं अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी, पर अगर तुम मुझे अपना फ्रेंड समझती हो तो मेरे रास्ते में मत आओ। युआन कहती नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी और वो अपनी पॉकेट से चाकू निकाल कर उसको साइड करके मिस्टर को मारने लग जाती है जबकि युआन उसे पकड़ के रोक रही थी। इवन चाकू को अपने हाथ से पकड़ के रोक लेती है, उससे चाकू युआन की लग जाता है। असिस्टेंट और डॉक्टर्स वहाँ पे आ गए थे तो सूजी वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट जाके पूछता तुम ठीक तो हो ना। वो कहती मैं ठीक हूँ मिस्टर को देखो। डॉक्टर कहता है मिस्टर भी ठीक है, तब जाके चैन की सांस लेती है बट बेहोश भी हो जाती है। एंड उसी टाइम मिस्टर की आइस खुलती है और देखता है वो बेहोश है
तो असिस्टेंट को इशारा करता है पहले उसको बचाओ। डॉक्टर्स और नर्सेस उसे पकड़ के ले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है फाइनली आपको 15 दिन बाद कोमा से होश आ गया। मिस्टर पूछता अभी क्या हुआ था, तो बताता है कि किसी ने आप पे अटैक किया, तो युआन ने आपको बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी। मुझे लगता है मैंने मिस युआन को गलत समझा और उस टाइम कार एक्सीडेंट में भी उनका कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर कहता अच्छा वो ठीक है। युआन को होश आ गया था। जैसे मिस्टर वहाँ पे आता है उसका हाथ पकड़ने लग गया था, तो वो कहती है सॉरी। मिस्टर कहता अब हिसाब बराबर हो गया, तो दोबारा पास्ट की बात मत करो। मेड मिसलिन से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज मेरी जान बचा लेना, पर मिसलिन उल्टा उसी को पकड़ लेती है कि मैंने बहुत सालों से तुम्हें अपने पास रखा है ना, तो अब मेरा नाम लेके मुझे धोखा मत दे देना। युआन हॉस्पिटल में थी, तभी उसको सूजी का कॉल आता है और कहती है मुझे लगा तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी, पर क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि मिस्टर वो तुम्हारी साइड लेगा? युआन कहती है हाँ मुझे पता है। सूजी कहती है तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ा? युआन कहती है क्योंकि तुमने मुझे कभी अपना फ्रेंड समझा ही नहीं। मैं कार एक्सीडेंट में थी, पर तुम्हें एक बार भी मेरी फिक्र नहीं हुई। तुम तो बस मिस्टर वो पे अटैक करने आई थी। वो शेन के सच में नॉवल का मेन लीड है, क्योंकि वो अपने सारे बुरे काम करने के लिए तुम्हारा सहारा ले रहा है। सूजी कहती है हाँ वही मेन लीड है, और फिर फोन काटने के बाद कहती है मिस्टर वो मेन लीड हो भी कैसे सकता है? मैं हीरोइन हूँ, जिसकी मैं हेल्प करूंगी वही मेन लीड होगा। असिस्टेंट मिस्टर को बताता है कि उस कार एक्सीडेंट के टाइम पे वहाँ पे मिसली की मेड को देखा गया था। मिस्टर वो गुस्से में था और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगता है। वो स्टाइल से रेडी होके आता है और सोचता है असिस्टेंट लाओ, पहले तुमने पंगा लिया है तो अब मैं तुम सबकी वाट लगाऊंगा। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स पहले से लाइन लगा के खड़े थे, वो भी उसके साथ उसके पीछे आते हैं। इधर मिसली को पता चलता है कि मिस्टर अपने बॉडीगार्ड्स लेके विला में घुस रहा है, तो वो लोग डरने लग गए थे। मिस्टर स्टाइल मारता अंदर आता है, असिस्टेंट उसका ऊपर का ब्लेजर उतार लेता है। मिसली पूछती क्या हो गया, तो उसको फोटो दिखाता है कि अब क्या बोलना है। तो मिसली ऐसे नाटक करती जैसे उसे पता ही ना कुछ भी, सारा इल्जाम अपनी मेड पे लगा देती है। मेड कहती मैंने कुछ नहीं किया, पर मिसली उसको घूर रही थी। मिस्टर वो कहता मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। मिसलिन कहती बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर वो पूछता क्यों, तुम कुछ छुपा रही हो? वो कहती है डायरेक्ट पुलिस को पकड़वा दो इसको। शेन कहता मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है। पुलिस वहाँ के मेड को अरेस्ट करके लेके जाने लगती है। वो मिसलिन से हेल्प मांग रही थी, पर पुलिस पकड़ लेना चाहती है एंड मिस्टर वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। मिसलिन सोचती है अब मैं अकेली रह गई हूँ, तो मुझे शेन का सहारा लेना पड़ेगा, और उन लोगों से कहती है आज तुम लोग डिनर के लिए यहीं रुक जाना। असिस्टेंट मिस्टर से पूछता है कि आप इस मैटर को ऐसे जाने दोगे? मिस्टर कहते थे जल्दी भी क्या है, इन लोगों को अच्छे से तड़ पाएंगे। इधर मिसलिन कहती तुम्हारा मतलब कि मिस्टर वो उस रात किसी लड़की के साथ सोया था और उसे पता नहीं है वो लड़की कौन है? शेन कहता हाँ, और उस लड़की के पास ये वाला नेकलेस है। मिसलिन देखते पहचान जाती है कि ये नेकलेस तो युआन का है, बट वो जानबूझ के ये बात शेन को नहीं बताती। जैसे डॉक्टर युआन का चेकअप करते हैं, वो उठ के जाने लगी थी, तभी मिस्टर वो आता है और उसकी स्लीपर एक हाथ में उठाकर दूसरे हाथ से उसको गोद में उठा लेता है। तो वो हैरान थी और डॉक्टर और असिस्टेंट उन दोनों को देख के हंस रहे थे। मिस्टर वो बहुत ही कैजुअली युआन को एक हाथ से उठा के लेके जा रहा था। युआन उसको देख रही थी और कहती है क्या हुआ अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया और तुम्हें इमोरल बोला? वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, अगर मैंने कुछ किया भी तब भी इमोरल तो नहीं है। वो सोचती इसका क्या मतलब है, क्या ये मुझे लाइक करता है? फिर जब वो उसे अपने कान बैठा के घर लेके आ रहा था, तो एक लड़की अपनी बैली पकड़ती हुई आती है और कहती है मिस्टर वो फाइनली तुम मुझे मिल गए। वो पूछता है कौन हो तुम? तो कहती है मेरा नाम लुई है, मैं उसी रात वाली हूँ। उस रात के बाद मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। अगर बच्चे के बाप की बात ना होती ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती। मिस्टर उस लड़की को इग्नोर करके युआन का हाथ पकड़ने लगा था, बट वो पीछे कर लेती है कि तुम पहले अपना मैटर सॉल्व कर लो, और चुपचाप अंदर चली जाती है। मिस्टर वो कहता तुम्हें कैसे पता कि ये बेबी मेरा है? तो कहती है उस रात मेरा एक नेकलेस गिर गया था जो तुमने जरूर उठाया होगा, और उस नेकलेस का बिल प्राइस भी दिखा देती है। इधर नाटक करने लगी थी, मेरी बैली में बेबी ने फिर से किक किया, उसके ऊपर गिरने वाली थी बेहोश होके, पर वो हाथ मार के उसको साइड फेंक देता है। तो चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझे फेंका क्यों, मेरे अंदर तुम्हारा बेबी है। मिस्टर वो कहता अपनी बकवास बंद कर। तो कहती है मुझे कम से कम उठा के तो ले चलो, बट वो तो उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से चला जाता है। तो सोचती है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सिग्मा देखे हैं, पर अभी ना कभी तुम्हें पटा ही लूंगी। असिस्टेंट कहता अंदर चल के बात करते हैं। तो अंदर आके देखने लग जाती है वाह यहाँ की तो हर एक चीज इतनी लग्जरियस है, अगर मैं इस विला की यंग लेडी बन जाऊँ तो फिर ये सब कुछ मेरा होगा और मेरी लाइफ ऐश पे जाएगी। बटलर उसके लिए फ्रूट्स लेके आती है। तो कहती है अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो मुझे मिस लो नहीं यंग लेडी बोलो। तो वो प्रेग्नेंट युआन को देखने लगी थी, और फिर हमें पता चलता है कि इसको मिसलिन ने भेजा है कि मिस्टर के घर जाते ही तुम्हारा सबसे पहले काम होगा युआन के बेबी को टपकाना, और बदले में तुम्हारे पास पैसे ही पैसा होगा। इसलिए लुई जानबूझ के युआन को अपने पास बुलाती है कि मेरी टी ठंडी हो गई, गर्म करके लेके आओ। बटलर कहती मैं ले आऊंगी। लुई कहती है तुम्हारा तो मिस्टर वो के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो तुम अपने बेबी के साथ इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हो, फ्री का खाने भरने के लिए? तुम सच में कितनी बेशरम हो। बटलर कहती है घर में बहुत नौकर चाकर हैं, तो मिस युआन को काम करने की जरूरत नहीं है। लुई कहती बकवास बंद करो, मैं मिस्टर वो की फ्यूचर वाइफ हूँ।
और इसको तो मुझे आंटी बोलना चाहिए। अगर मैंने इससे घर के दूसरे काम करवा भी लिए फिर क्या हो गया। युआन बटलर से कहती कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम है मैं कर दूंगी। युआन उसके लिए टी लेने चाहती है तो वो बटलर से मसाज कराने लगी थी और जैसे युआन टी लेके आती है वो जानबूझ के पैर डाल देती है जिससे युआन गिरने वाली थी, बट मिस्टर वो आकर उसको पकड़ लेता है। बट लुई तो पलटी मार लेती है और मिस्टर वो के सामने जानबूझ के अच्छी बनने का नाटक करने लगी थी। उल्टा बटलर को डांट देती है, किससे काम करवा रही हो, ये प्रेग्नेंट है, इस घर की मालकिन मैं बनूंगी। पर युआन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। युआन सोचती है लुई मिस्टर वो के बच्चे से प्रेग्नेंट है तो इस सबका जिक्र करना बेकार ही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। बटलर युआन को रेस्ट कराने के लिए वहाँ से पकड़ के ले जाती है, बट मिस्टर वो गुस्से से लुई का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें लगता है तुम जो ड्रामा कर रही हो मुझे दिख नहीं रहा? वो कहती क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर उसको फेंक देता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने ये सब किया है, वार्न कर रहा हूँ दोबारा युआन को परेशान मत करना। तो कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम्हारे लिए उसको सबक सिखा रही थी। वो फैमिली की रियल ब्लड लाइन सिर्फ तुम ही हो, तो अगर उसकी बैली में बेबी नहीं होगा तो वो फैमिली के हेड तुम ही बनोगे। मिस्टर वो कहता है पर मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। तो कहती है मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, भला तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करूंगी। वो पूछता है सच में बेबी मेरा है? ये तो मैं खुद ही पता लगा लूंगा। वो कहती भरोसा नहीं तो जब बेबी बाहर आएगा तो डीएनए टेस्ट करा लेना। बट वो कहता बकवास बंद करो, वहाँ चला जाता है। देन बाहर आके अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि लुई के बैकग्राउंड के बारे में चेक करो कि उसके पीछे कौन इंसान है, और सोचता है उस रात वाली लुई तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो युआन के रूम में आता है और पूछता है क्या तुम्हारा मूड खराब है? वो सोचती है ऐसे क्यों पूछ रहा है, क्या इसको ऐसा लग रहा है कि मैं जेलस हो गई? और कहती है मैं तो अच्छे से खा पी रही हूँ, मेरा मूड एकदम बढ़िया है। मिस्टर बताने लग जाता है इनफैक्ट मैं और लुई। वो कहती है कोई बात नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं, और सोचती है मुझे तो अपनी गलती याद आ गई। उस रात पता नहीं मैं कौन से प्रेटी बॉय के साथ सोई थी, मुझे उसकी शक्ल तक याद नहीं रही। मिस्टर उसको एक्सप्लेन करने वाला था पर फिर सोचता है जब सच बाहर आ जाएगा ना तभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मॉर्निंग में लुई उठ के आती है और बटलर से कहती है वो युआन अभी तक नहीं उठी, जाकर उसको उठा के लेके आओ। बटलर कहती है बॉस ने बोला है कि उनको रेस्ट करने की जरूरत है, उसको बार बार परेशान मत करो। लुई कहती है मुझसे ऐसे बात करोगी, मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। बटलर कहती है पहले बंद तो जाओ। देन फिर नेक्स्ट दिन में वो बहुत सारी लग्जरी चीजों की शॉपिंग कर रही थी। असिस्टेंट कहता है कि उन्हें नेक्स्ट डे आके कर ले, मेरे हाथ ऑलरेडी सारे भर गए हैं। बट वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही होती, सोचती अभी मौका है सारे पैसे उड़ा लूं, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। एक लड़का उसे बाहर से देख रहा था कि ये तो वही है, तो वो वॉशरूम का बहाना मार के चाहती है। बाहर आके उस लड़के से कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है तुमने ऐसा कौन सा रिच लड़का फंसा लिया जो तुम पे इतने पैसे खर्च कर रहा है? तो उसके थप्पड़ मार देती मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी लाइफ में मत आना। वो कहता अच्छा कुछ महीने पहले तो मेरे साथ सोई थी और तुम्हारी बैली में जो बेबी है वो मेरे ही तो है, तुम तो ऐसी हो पता नहीं अब तक कितने लड़के बदल चुकी हो। क्या उस रिच आदमी को ये बात पता है? अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को न बताऊं तो मुझे पैसे दे दो। और उससे 2 लाख मांगता है। वो हैरान थी 2 लाख? तो कहता देख लो वरना बता दूंगा। तो उसको रोकती है हाँ ठीक है मैं दे दूंगी। पर असिस्टेंट उनकी फोटो खींच लेता है और मिस्टर को बताता है कि इस लुई के साथ कुछ तो चल रहा है। लुई छुपती हुई घर आती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें पैसे दे दिए हैं सारे, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो कहता देख लो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूंगा। तो सोचते अगर ऐसे चलता रहा मिस्टर को पता चल ही जाएगा तो मुझे उस बुढ़िया से जाके हेल्प मांगनी पड़ेगी। युआन उसके पीछे खड़ी थी तो डर जाती है। युआन पूछते तुम किससे बात कर रही थी? वो कहते तुम्हें इससे क्या चली जाती है। बट युआन समझ जाती है कि लुई को भी मिसलिन ने भेजा है। लुई का एक्स उससे पैसे मांगने आया था पर उसने तो उसे मारने के लिए गुंडे बुलवा लिए थे कि अब मैं सारे सबूत ही मिटा दूंगी ताकि तू मुझे ब्लैकमेल न कर सके। उसके बंदे उसके एक्स बॉयफ्रेंड को धो रहे थे। देन वो घर आती है तो देखती है टी को, सोचती है इस युआन के लिए स्पेशल टी बन रही है। देन उसको याद आता है कि मिसलिन ने उसको एक मेडिसिन दी थी तो उस नशे को युआन की स्पेशल टी में मिला देती है, जिसको पहले तो आके युआन पीने लगी थी बट फिर रुक जाती है। वो पूछती तुम पी क्यों नहीं रही हो? तो कहती ठंडी हो गई। लुई कहती ठंडी कहाँ है, पी लो चुपचाप। पर युआन टी उसके ऊपर फेंक देती है कि गलती से मेरा हाथ हिल गया। लुई उसको थप्पड़ मारने वाली थी, तुमने ये जानबूझ के किया है ना, बट वो हाथ पकड़ लेती है। तुझे लगता मुझे पता नहीं है, तेरे जैसे बेवकूफ को उस बुढ़िया ने भेजा है। मिस्टर के आते ही लुई उसका हाथ पकड़ लेती है, देखो इसने मेरे मुंह पे टी फेंक के मारी। मिस्टर आगे चाहता है तो लुई खुश होने लगी थी कि अभी इसको सबक सिखाएगा। पर मिस्टर तो युआन को पकड़ के आता है, बिल्कुल बढ़िया किया, और उसको सोफे बिठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गया था। लुई कहती मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका पर्स फेंक के कहता है मुझे किसी और के बच्चे को पालने का कोई शौक नहीं है। भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ चाहता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब लुई के बंदे उसके एक्स बॉयफ्रेंड को धो रहे थे तब मिस्टर वो अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच गया था। तो एक्स बॉयफ्रेंड लुई को मार के भड़काता है कि रिच बनने के चक्कर में मेरे बच्चे किसी और का, और ऊपर से मेरी फील्डिंग सेट कर दी। उसको बुरी तरह से मार रहा था तो वो मिस्टर के पैर पकड़ती है, फिर प्लीज मेरी जान बख्श दो। वो कहता पहले सच बताओ, शायद तुम जिंदा बच जाओ। जैसे सच बताती है तो उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर कहता है मैंने बोला था मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये नहीं बोला था कोई और तुम्हें बख्श देगा, और गेट बंद कर लेता है। जबकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने लुई को पकड़ लिया था। जैंग मिसलिन को मसाज दे रही थी और कहती है मेरी मॉम और तुम फ्रेंड्स थे, गॉड मदर अब तो तुम चेयरमैन बनने वाली हो,
तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे देना। मिस लिन भी हाँ कर देती है और खुश हो रही थी। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, वो भी वारंट लेके कि तुमने बहुत बड़े कांड किए ना, ये उन्हीं का है। इवन उसको पकड़ के ले गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर अपने बीट्स का ब्रेसलेट लेके खड़ा था। तभी युआन को झैंग कॉल आता है कि तुमने मेरी गॉडमदर के साथ क्या किया है। उसको पुलिस उठाकर ले गई। युआन कहते अगर उसने क्राइम किया है तो इसका मेरे से क्या लेना देना। झैंग कहते तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, तुम मिस्टर के साथ मिली हुई हो। मैं वार्न कर रही हूँ मेरी गॉडमदर को छुड़ा लो, वरना तुमने पहले जो भी किया है गॉडमदर सब रिवील कर देगी। मिस्टर कहते चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा सब। युआन कहती मैं फिर भी लास्ट पर उससे मिलना चाहती हूँ, और दोनों से मिलने के लिए जेल में चाहते हैं। उसे देखती मिस लिन चिल्लाने लग जाती है तुमने जियांग को मारा है तो ये मत सोचना तुम बचाओगी। युआन कहते झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, उस टाइम तुमने मुझे बेहोश करवा दिया था और फिर तुमने जियांग का ऑक्सीजन पाइप फटवाया है, और वो इतने सालों तक इसलिए बीमार था क्योंकि तुम उसे बहुत टाइम से पॉइजन देती आ रही हो। मिस लिन के तो होश उड़ जाते हैं कि इसको ये सब कुछ कैसे पता। और हम पास्ट में देखते हैं उसने युआन को डंडा मार के बेहोश करवाया था और मेड के साथ मिलके जियांग का ऑक्सीजन पाइप फटा दिया था। इनफैक्ट मिस लिन की सारी सच्चाई मेड ने बता दी थी उन लोगों को, क्योंकि मेड पिछले 20 सालों से उसके लिए लॉयल थी। तब भी एक तो उसने उसको जेल भिजवाया और ऊपर से उसके ग्रैंडसन का इलाज भी नहीं करवाया था। बट मिस्टर वो कहता है थैंक यू युआन को मेरे पास भेजने के लिए। मिस लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो जेल के अंदर कर भी क्या सकती है। मिस्टर वो युआन को वहाँ से भेज देता है और फिर उससे पूछता है कि युआन के पास मेरा बेबी है, बट वो झूठ बोल देती नहीं वो तुम्हारे नेफ्यू जियांग से प्रेग्नेंट है। कहीं तुम अपने नेफ्यू की बंदी से प्यार में तो नहीं पड़ गए, और पागलों की तरह हंसने लगी थी। बट मिस्टर वो के साथ ही वहाँ पे सूजी आती है। युआन पूछती तुम अंदर क्या पूछ रहे थे, तो कहता है मैं उससे बेबी के फादर के बारे में पूछ रहा था और उसे आगे कुछ बताने वाला था। बट वो कहती चिंता मत करो, मैं इस बेबी को खुद ही पाल लूंगी, इस बेबी का फादर तो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए इनसे सूजी को पता चल जाता है कि युआन मिस्टर हो के बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें पक्का बाहर निकलवा लूंगी। पर वहाँ से वो हाथ छाड़ते हुए जा रही थी जैसे वो कभी नहीं बचाने वाले उसको। इधर युआन मजे से बैठी हुई गेम खेल रही होती है। तभी उसको सूजी का कॉल आता है जो उसे मिलने बुला रही थी। तो कहती है मैंने बोला था ना मैं तुम लोगों की और हेल्प नहीं करूंगी। सूजी कहती वो बात नहीं है, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, तुम ही इस वर्ल्ड में मेरी इकलौती फ्रेंड हो, तो प्लीज मेरी हेल्प करने आ जाओ। युआन उससे कैफे मिलने चाहती है। तो कहती है मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। युआन कहती है हम दोनों सेम वर्ल्ड से है ना इसलिए आ गई। पर उसका सर घूमने लगा था क्योंकि उसने टी में कुछ मिला दिया होता है जिससे युआन बेहोश हो जाती है। फिर जब नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती है तो वो जंजीरों से बंधी हुई थी, कॉज सूजी ने उसका किडनैप कर लिया था। और वो वहाँ पे 2 गुंडे बुला लेती है कि ये प्रेग्नेंट है पर इसको जंगली होना बहुत पसंद है। गुंडे खुश हो जाते हैं फिर तो हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे। युआन कहती प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। सूजी तो वहाँ चली गई थी, इससे पहले गुंडे उसके साथ कुछ करते वहाँ पे मिस्टर वो अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है और उन गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है। देन युआन की जंजीर खोल के उसको जैसे बचाने लगा था पर वो तो नशे में होती है और उसे वहीं पे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर वो कहता काम डाउन, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। पर युआन तो उसको किस करने से बाज नहीं आ रही थी कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है और उसे गर्दन पे किस करने लग जाती है। मिस्टर सोचता है मुझे बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है और वो भी उसे वहीं पे किस करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों यहीं पे रोमांटिक नाइट स्पेंड करेंगे। बट थैंक गॉड वहाँ पे असिस्टेंट भी आ गया था बॉडीगार्ड्स लेके, इसलिए मिस्टर वो उसे गोद में उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो अपनी कंपनी में था। तभी असिस्टेंट आके उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें सूजी युआन को किडनैप करके लेके जा रही थी। फिर मिस्टर उसको ऑर्डर देता है 3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो, मैं सबको खुद ही इस पोस्ट के बारे में अनाउंस करूंगा। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग मिस्टर वो और युआन के अफेयर की बात कर रहे थे कि मिस्टर वो तो युआन का अंकल है। जैसे मिस्टर वो वहाँ पे आता है शेन कहता अंकल तुमने कंपनी की इमेज खराब कर दी तो अब कंपनी के सारे शेयर होल्डर से माफी मांग लो। बट मिस्टर वो जाके स्टेज पे कहता है कि जैसा कि पहले डिसाइड किया था वो फैमिली का वारिस युआन का अनबॉर्न बेबी ही बनेगा, पर तब तक मैं कंपनी को संभालूंगा। पर सारे बोर्ड मेंबर्स मना करने लग गए थे। मिस्टर वो कहता है मेरे नेफ्यू जियांग और युआन की लीगल मैरिज नहीं हुई थी, वो सिर्फ नाम की शादी थी, तो इस हिसाब से युआन मेरी सच में कोई नीस नहीं है और युआन को ये सब करने के लिए मिस लिन ने फोर्स किया था। शेन कहता अंकल भूलो मत, पर उसकी बैली में जियांग का बेबी है। मिस्टर वो कहता किसने बोला है, वो जियांग की नहीं मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। युआन भी सब न्यूज में देख रही थी और हैरान होती है। तब उसको उस वन नाइट स्टैंड का याद आता है, मुझे याद आ गया वो मिस्टर वो ही था। रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे थे कि अब क्या तुम उससे शादी करोगे। मिस्टर वो कहता है अगर युआन हाँ बोलेगी तो मैं उससे एकदम शादी कर लूंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रिपोर्टर्स कहते हैं युआन कितनी लकी है, उसको कितना प्यार करने वाला बॉस मिला है। शैना सूजी वहाँ से भागने लगे थे तो मिस्टर वो कहता है तुम लोग कौन सी पतली गली से निकल रहे हो, और तभी वहाँ पर एक वीडियो चला देता है जिससे प्रूव हो जाता है कि सूजी ने युआन को किडनैप करवाया था और पुलिस सूजी को पकड़ के लेके जाने लगी थी। सूजी शैन की तरफ देखती है पर शैन तो एंड टाइम पे मुकर जाता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और पुलिस सूजी को अरेस्ट करके ले जाती है। तो मिस्टर वो शैन को आकर कहता है तू तो असली मर्द भी नहीं है। मिस्टर वो के साथ सारे रिपोर्टर्स शैन को घेर लेते हैं
बोर्ड मेंबर से मिस्टर वो के साथ थे तो असिस्टेंट कहता बॉस अब तो वो फैमिली के हेड आप बन गए हो। पर तभी मिस्टर वो को कॉल आता है कि युआन का किडनैप हो गया। वो भाग के घर पे आता है, मेड्स और बटलर पे चिल्लाता है तुम लोग ऐसे उसका ध्यान रख रहे हो। और असिस्टेंट कॉल कर बताता है कि शन ने किडनैप किया है। तो मिस्टर वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके भागता है। शन कहता है मुझे नहीं पता था मिस्टर वो सच में यहाँ पे आएगा, लगता है उसे सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। और उन लोगों ने मिस्टर वो को जानबूझ के अकेले बुलाया था। बट वो कहता है अपना चाकू हटा, हम लोग शांति से बात कर लेंगे। तुझे हुआ फैमिली की हेड की पोजीशन चाहिए ना, मैं दे दूंगा। शन कहता नहीं मुझे तेरी लाइफ चाहिए, क्योंकि जब तू ऊपर पहुंचेगा तभी मुझे ये पोजीशन मिलेगी। अंकल आप मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तक रूल क्यों हो रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई है। युआन कहती शन तू ही रियल विलन है। शन कहता है मिस्टर वो तू तो इससे बहुत प्यार करता है ना, ये तेरे बच्चे की माँ भी है, तो क्या तू इसके लिए मरने को तैयार नहीं है। युआन उसको मना कर रही थी। वो कहता हाँ मैं तैयार हूँ। तो मिस्टर वो का बंदा उसको बांधने लग जाता है, जबकि युआन रो रही थी ऐसा मत करो। शन कहता है अंकल तू तो सच में बहुत रोमांटिक निकला। फिर वो लोग मिस्टर को वहाँ पे बांध के वहाँ पे आग लगाने लग जाते हैं। युआन बहुत तेज तेज रो रही थी, पर मिस्टर वो कहता है मैं चाहता तुम अच्छे से लाइफ को जीना और हमारे बेबी का भी ध्यान रखना। वो लोग आग लगा के युआन को वहाँ से पकड़ के बाहर ले आते हैं, पर वो खुद को छुड़ा के फिर भी आग के अंदर भाग जाती है। शैन वहाँ से भागने लगा था, पर पुलिस आके उसे पकड़ लेती है, जबकि युआन जाके मिस्टर शैन को उठाने लगी थी, जो आग की वजह से वहाँ पे बेहोश हो गया होता है। एंड वो भी वहाँ पे बेहोश हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में जब उसकी आईज खुलती हैं, तो मिस्टर वो बैठा उसका ध्यान रख रहा था। एंड वो उसको देख के स्माइल करती है। मिस्टर वो के हाथ में रिंग का बॉक्स था, तो वो खुश होकर बॉक्स में से निकाल के खुद ही रिंग पहन लेती है। फिर जब नर्स आती है तभी मिस्टर उठ जाता है और खुश होता है अच्छा तुम उठ गई। युआन पूछती बेबी, तो कहता चिंता मत करो बेबी एकदम सेफ है। तो कहती इनफैक्ट ये तुम्हारा बेबी है, मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही याद आया था, सॉरी लेट हो गया। वो कहता सॉरी मत बोलो, मुझे भी याद आ गया था। वो कहती अच्छा फिर पहले क्यों नहीं बताया। तो कहता तुमने चांस कहाँ दिया था। फिर वो मुंह फुला लेती है, तो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और जैसे बॉक्स ढूंढ के निकालता है तो वो खाली था, बट वो अपना हाथ दिखाती है कि मैंने तो पहले ही पहन ली। तो वो भी उसे खुश होकर हक कर लेता है और फिर दोनों बेबी को हक करके बैठ जाते हैं। तभी सिस्टर बताता है कि तुमने मेलिट को उसकी पोजीशन दिला दी है, अब बताओ क्या तुम रियल वर्ल्ड में वापस आना चाहती हो या फिर यहीं भी रह के अपनी मजे से लाइफ एंजॉय करना चाहती हो। युआन खुश होती है अच्छा तो यही रियल मेलिट है, इसके साथ लाइफ कितनी अच्छी है, मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। और सिस्टम से कहती है मैं यहीं भी रुकूंगी। देन मिस्टर उसे पूछती है बताओ हमारा बेटा मुझ पे चाहेगा या तुम पे। वो कहता है तुम्हें किसने बोला कि बेटा ही होगा। तो कहती है कि मैं नहीं चाहती हमारी बेटी तुम्हें मुझसे छीने। और दोनों हंसते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी अपने बेबी के साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।